नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने हम टॉप 5 क्वेश्चन ऑफ द टाइम एंड डिस्टेंस का लाए हैं। और ये टाइम एंड डिस्टेंस का 5 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है पहले यूट्यूब चैनल नीतीश सर पर। और देखिए 5 क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी एक खड़ी हुई ट्रेन को 12 मिनट में पार करता है, वही ट्रेन एक आदमी को 54 सेकंड में पार करती है। ट्रेन और आदमी की गति के बीच का अनुपात क्या होगा? निकालना ट्रेन और आदमी का अनुपात निकालना है गति का। ट्रेन और मैन, ये निकालना है गति का रेशियो निकालना है। या टाइम का दिया हुआ, टाइम कितना कितना दिया हुआ है। तो आदमी 12 मिनट में पार करता है, आदमी 12 मिनट में पार करता है और ट्रेन 54 सेकंड में पार करती है। 54 सेकंड में पार करती है। या सेकंड है, मिनट है, इसको भी हम सेकंड में बना लेता हूं। ये रेशियो मेरा हो गया क्या? टाइम का रेशियो हो गया। अब निकालना स्पीड का रेशियो, इसका अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये निकाल काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 इकाई 3, 8 तिया 24, 8 तिया 54, ठीक है। 3 से काट दिए, 4 तिया 12, ठीक है। यहां काट दीजिए कितना से? 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 6 से काट दीजिए, 6 तिया 18, 3 और 10, ठीक है। यानी अब नहीं कटेगा, 3:40। ये आपका निकल गया, टाइम का रेशियो निकल गया। और अगर निकालना हमको स्पीड का रेशियो निकालना है तो हो जाएगा 40:3 हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और है जो कि मैं बताऊंगा। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। क्या क्या था इसमें? हम समय का रेशियो दे दिया था, और समय का रेशियो जब टाइम का दे दिया तो हम स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। मैंने निकाल लिया। यूनिट को सेम कर लिया, यूनिट जो है इसका सेम कर लिया, सेकंड ही है तो ये भी क्या कर लिया है, मैंने सेकंड कर लिया, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, एक आदमी एक 280 मीटर लंबी ट्रेन एक समान गति से चलते हुए एक प्लेटफार्म को 60 सेकंड में पार करती है। एक लंबी ट्रेन है जो कि कितना, एक लंबी ट्रेन 280 मीटर लंबी ट्रेन है जो एक प्लेटफार्म को क्या करता है, प्लेटफार्म को पार कर जाती है, ठीक है। प्लेटफार्म को पार करती 60 सेकंड में, ध्यान दीजिएगा 60 सेकंड में क्या करती है, पार कर जाती है, ठीक है। और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 20 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए ये 20 सेकंड में कोई अगर आदमी यहाँ पर रहता तो मात्र 20 सेकंड में पार कर जाता, 20 सेकंड में पार कर जाता। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा? इसको बनाने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा? इसको बनाने के लिए देखिए सिंपल तरीका क्या है कि सबसे पहले 280 जो दिया हुआ है डिस्टेंस दिया हुआ है। तो डिस्टेंस क्या होगा? अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी और रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएगी। अगर आदमी को सर पार करेगा क्या, ट्रेन, तो क्या करेगा, आदमी को पार करेगा तो ट्रेन की लंबाई जितनी होगी वही उसकी डिस्टेंस होगी। तो हम कह सकते हैं क्या कि आदमी को पार करेगा तो 280 डिस्टेंस होगा। तो डायरेक्ट हम लोग इस तरह से देखिए निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कि यहां पर टाइम पहले लग रहा था कितना, 60 सेकंड लग रहा था, अब लग रहा है 20 सेकंड। क्यों? टाइम का घटना कैसे क्यों घट गया? क्योंकि 60 सेकंड लग रहा था पहले, अब मात्र 20 सेकंड लग रहा है। इसका मतलब टाइम घट गया। कैसे घट गया? क्योंकि पहले प्लेटफॉर्म को भी पार कर रहा था, प्लेटफॉर्म की लंबाई थी और रेलगाड़ी की लंबाई थी, दोनों ऐड हो रही थी। अब सिर्फ क्या है, अब ट्रेन की लंबाई सिर्फ होगा क्योंकि आदमी की लंबाई तो होती ही नहीं है डिस्टेंस में। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि 280 मीटर जो उसे पार करने में समय लगा वो कितना देर लगा, तो 280 लगेगा कितना, 20 सेकंड में लग जाएगा, 20 सेकंड में लग जाएगा। तो 20 सेकंड लगेगा। क्यों? क्योंकि आदमी को मात्र 20 सेकंड में पार कर रहा है ट्रेन। तो 20 सेकंड में पार कर रही है, जबकि उसकी डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, डिस्टेंस 280 कवर करेगी, क्योंकि ट्रेन की लंबाई 280 मीटर है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस बाय समय, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये स्पीड हो जाएगी। और स्पीड किसकी निकल जाएगी, ये ट्रेन का स्पीड निकल जाएगी।
तो ट्रेन का स्पीड मेरा आ गया। अब निकालना क्या है, तो अब निकालना है प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालने के क्या करना होगा कि हम पढ़े थे D बराबर एस टी, बस यही फार्मूला का यूज हम करते हैं। तो D बराबर एस टी क्या हो जाएगा, तो स्पीड कितना हो गया, स्पीड मेरा ए हो गया 280/20 और गुना समय क्या लगेगा, तो समय निकालना है। क्यों समय निकालना है, डिस्टेंस का, किसका डिस्टेंस, प्लेटफॉर्म की लंबाई का डिस्टेंस, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो अब बताएं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करने में उसे कितना समय लगा होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ट्रेन की लंबाई पार करने में उसे 20 सेकंड लगता है और ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों पार करने में उसे लगता है 60 सेकंड। यानी कहने के बाद 60 - 20 यानी 40 सेकंड जो लगा होगा एक प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा होगा। यानी 40 से अगर हम गुना यहाँ करते हैं तो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म की लंबाई मिल जाएगी और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ,560 मीटर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं कैसे बना। जो ट्रेन जो है आदमी को पार करता है तो डिस्टेंस कवर कितना करेगा, जितनी ट्रेन की लंबाई होगी। आप प्लेटफॉर्म के पार करेगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों ऐड हो जाएगी, यानी टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ट्रेन की लंबाई भी और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी। यहां पर मैं देख रहा हूं क्या कि अगर आदमी सिर्फ पार करेगा तो सिर्फ उसके डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 280, क्योंकि ट्रेन की लंबाई वही है। और वो कितना देर में पार कर रही है, तो 20 सेकंड में पार करे आदमी को। तो ये मेरा हो गया ट्रेन का स्पीड हो गया। देखिए स्पीड हो गया और टाइम निकालना है। कौन सा टाइम, ये डिस्टेंस वाला। डिस्टेंस कौन सा, प्लेटफॉर्म की लंबाई का डिस्टेंस। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करने में कितना लगेगा, तो टोटल पार करने में उसे लग रहा है 60 सेकंड। टोटल मतलब हो गया ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये दोनों मिलकर क्या 60 सेकंड में पार कर लग रहा है, जबकि ट्रेन की लंबाई सिर्फ पार करने में कितना लग रहा है, 20 सेकंड लग रहा है। यानी माइनस हो जाएगा, यानी 40 - 60 - 20 यानी 40 सेकंड में सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करेगा। जो कि क्या निकालना, प्लेटफॉर्म की दूरी निकालना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है। यानी डी का मान हो जाएगा 40 हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं 560 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरह से आप बनाइए सोचकर, बहुत ही जल्द बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी D बराबर ST से कहीं आप लोग यूज करें, सिर्फ समझ कर यूज करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभ में एक चोर जिसका एक पुलिसकर्मी पीछा कर रहा था, पुलिसकर्मी से 100 मीटर दूरी पर था चोर। यदि पुलिसकर्मी की गति तथा चोर की गति का अनुपात 5:4 है, पुलिसकर्मी और थीप यानी चोर का गति का अनुपात 5:4 है। ठीक है, और कह रहा है क्या कि ए 100 मीटर की दूरी पे पुलिस से चोर। ठीक है, 100 मीटर दोनों का डिस्टेंस 100। अब यहां पर यह समझना है कि 100 मीटर की दूरी पर है तो पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए 100 मीटर तय करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि ये चोर भी भाग रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अब यहां पर हम देख लेते हैं कि अगर मान लेते कि ये 5 मीटर पर सेकंड इसका गति है, इसका 4 मीटर पर सेकंड, तो क्या होगा, 1 सेकंड में क्या होगा, 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड इसका एक्स्ट्रा स्पीड होगी। यानी पुलिस 1 सेकंड में 1 मीटर ज्यादा दूरी तय करेगी। किससे, चोर से, क्योंकि चोर 5 मीटर करेगा तो 4 मीटर करेगा 1 सेकंड में, यानी 1 मीटर ज्यादा एक्स्ट्रा करेगा क्या, चोर। पुलिस भागेगी, पुलिस क्या करेगी, पकड़ेगी। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि 1 मीटर एक करेगा तो 100 मीटर हमको तय करेंगे। पुलिस 100 मीटर ज्यादा चलेगी तब चोर को पकड़ लेगी। तो 100 मीटर जाने के लिए कितना, इसका 100 सेकंड लग जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सभी के सभी क्वेश्चन क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन है और कंपैरिजन में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो प्रैक्टिस भी आप इसी तरह के क्वेश्चन करें और जो मैं ट्रिक बता रहा हूं D बराबर ST उसका यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 किलोमीटर की दूरी, ये भी क्वेश्चन SSC ग्रेजुएशन लेवल में पूछा हुआ 2007 का क्वेश्चन है, CGL का क्वेश्चन। देखिए क्या है कि 12 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हुए A और B एक दूसरे की ओर पैदल चलते हैं। देखिए A और B जो है, A और B के बीच की दूरी 12 किलोमीटर है।
ए भी इस डायरेक्शन में और बी इस डायरेक्शन में चलता है, दोनों अपनी ओर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करता है। ठीक है, तथा 1 घंटा 15 मिनट के बाद दोनों क्या करते हैं, मिल जाते हैं। यानी 1 घंटा 15 मिनट के बाद ए भी 1 घंटा 15 मिनट चलता है और बी भी चलता है 1 घंटा 15 मिनट, तब दोनों मिल जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि 1 घंटा 15 मिनट में टोटल दूरी क्या होगा, कवर कर लेती है, यानी 12 किलोमीटर चल चुकता है कम ए और बी दोनों मिलकर। ठीक है, अब क्या कहता है कि यदि ए की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ए की चाल दिया हुआ, ए का स्पीड दिया हुआ 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बताइए कि 1 घंटा 15 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी। कितनी दूरी तय करेगी, डी बराबर एस टी, स्पीड हो गया और समय कितना हो गया, 1 घंटा 15 मिनट यानी 1.25 घंटा हो गया, यानी 5/4 हो गया। यानी 5 किलोमीटर की दूरी क्या होगा, ये चल चुकेगा ए 5 किलोमीटर की दूरी चल लेगा कितना देर में, 1 घंटा 15 मिनट में। तो शेष डिस्टेंस कितना बचा, तो 12 - 5 यानी 7 किलोमीटर दूरी और बचा, और जिसको कौन तय करेगा, बी तय करेगा। अब बी कितना देर में तय करता है, तो बी भी चलता है 1 घंटा 15 मिनट चलता है वो, क्योंकि दोनों मिल जाता है, यानी पूरे क्या करता है 7 किलोमीटर, ए भी चल चुका है। तो बी कितना देर में, 1 घंटा 15 मिनट में 5/4, यानी बी का स्पीड निकालना है। बी की चाल क्या होता है, बी की चाल ये मेरा हो जाएगा 28/5, 5 × 25, 3 × 28, और यही इतना किलोमीटर पर आवर, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं क्या किया कि ए का स्पीड दिया हुआ, उससे मैं डिस्टेंस निकाल लिया, तो 5 किलोमीटर ए चल चुका है। 12 किलोमीटर में 5 किलोमीटर चल गया, तो 7 किलोमीटर बचा, जो कौन तय किया होगा, क्योंकि दोनों मिल चुका है, तो तय किया होगा बी। तो बी का टाइम कितना लग रहा था, 1.25 घंटा, इसका भी लग रहा था, 5/4 कर दिए। इस तरह से मेरा आंसर हो गया। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में। और सीजीएल का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आप लोग, ऐसे सीजीएल का क्वेश्चन है जो कि इतना आसान तरीका से बन रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे भी ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सीपीओ का क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ है, 2009 का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 150 मीटर लंबी एक सवारी गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 150 मीटर लंबी एक सवारी गाड़ी 36 किलोमीटर गति से चल रही है। यदि कोई आदमी गाड़ी की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चला रहा है, तो उस आदमी को पार करने में गाड़ी को कितना समय लगेगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं क्या, D बराबर एस टी। ध्यान दीजिएगा, D बराबर एस टी का यूज हम लोग कैसे करेंगे, D बराबर एस गुना टी, इसका यूज कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है हमको जा रही है क्या, सवारी गाड़ी, और उसी गति में यदि कोई आदमी गाड़ी की दिशा में ही 9 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है। अब देखिए तो यहाँ पर जा रही है, आदमी भी जा रही है, तो अब क्या कर रहा है कि आदमी को पार करने में गाड़ी कितना समय लगेगा, तो आदमी को पार करने में डिस्टेंस कवर कितना करना होगा, जो गाड़ी की लंबाई होगी वही क्या डिस्टेंस कवर करेगा। तो गाड़ी की लंबाई कितना है, 150 है, तो यहाँ डिस्टेंस मेरा हो जाएगा 150 हो जाएगा, क्योंकि सवारी गाड़ी की लंबाई जितनी होगी वही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, यानी वही डिस्टेंस चलना पड़ेगा उसको, किसको, सवारी गाड़ी को, क्योंकि आदमी का तो ये होता है नहीं दूरी, डिस्टेंस। ये हो गया डिस्टेंस, तो मेरा ये हो गया। अब स्पीड निकाल लीजिए, तो स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड दिया हुआ है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, किसका, सवारी गाड़ी का, और आदमी का दिया 9 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि सेम डायरेक्शन जा रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन रहता तो स्पीड क्या होता, जुड़ जाता, यानी बढ़ जाता स्पीड, यानी ऐड हो जाता है, यानी स्पीड घटा दीजिए, तो 36 - 9 कर दीजिए, तो हो जाएगा कितना, 27 हो जाएगा, यानी 36 - 9 करते हैं। अब एक्चुअल स्पीड इसका ए हो गया, 36 - 9 हो गया, क्योंकि आदमी भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है जिस डायरेक्शन में सवारी गाड़ी जा रही है। तो इस तरह से हो जाएगा स्पीड, और गुना समय निकाल लीजिए, तो समय कितना लग जाएगा, तो समय क्या है कि गाड़ी को कितना समय लगेगा पार करने में, ये निकालना है टी, बस ये हो जाएगा। मैंने क्या किया कि सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहा है, तो स्पीड क्या कर दिया, माइनस कर दिया।
अब डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो डिस्टेंस देख लीजिए, सिर्फ जो गाड़ी की लंबाई रहेगी वही डिस्टेंस कवर करेगी। अगर इसको अपोजिट डायरेक्शन में जाता तो भी आसान हो जाता। अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर दोनों रेलगाड़ी होगी तो दोनों की लंबाई ऐड हो जाएगा, वो उतना ऐड होने के बाद जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कवर करेगा। अगर सिर्फ आदमी हो और ट्रेन हो तो ट्रेन की लंबाई ही डिस्टेंस होगी। और क्या होगा, अगर एक दूसरे डायरेक्शन में चले यानी एक दूसरे की ओर चले तो स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। इस तरह से कसते हैं। ये दिया हुआ कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मीटर में दिया हुआ, इसको मीटर प्रति सेकंड में बना लीजिए। मीटर प्रति सेकंड बना लीजिए, 5/18 से गुना कर दीजिए। इस तरह से हम सोल्यूशन इसको कर सकते हैं और बहुत आसान हो जाएगा। काट दीजिए, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 5 तिया 15 कट जाएगा 10, ठीक है। और टी के मान हो जाएगा 10 दूनी 20, टी के मान 20 सेकंड हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए हम लोग क्या किया, अभी मैं कुछ नहीं किया। सबसे पहले क्या किया कि डी बराबर एस टी कर दीजिए। आप डिफाइंड ए कर लीजिए कि डी यानी डिस्टेंस कितना चल रहा है। अगर दो ट्रेन है एक दूसरे की ओर जा रही है या अपोजिट भी जा रही है और दोनों एक दूसरे को पार करना है तो दोनों ट्रेन की लंबाई ऐड हो जाएगी। अगर एक आदमी हो या एक पोल हो और एक ट्रेन हो तो ट्रेन की लंबाई ही डिस्टेंस होगी सिर्फ, तो डी के मान हम रख सकते हैं। अब स्पीड की जहां तक बात है, देखिए डी तो निकल गया मेरा। अब स्पीड है तो स्पीड क्या होगा, सेम डायरेक्शन में अगर जाएगा दोनों तो स्पीड घट जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा एक दूसरे की ओर जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और उसके बाद टी जो है, टी निकालना तो निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर 20 सेकेंड होगा। तो आज का टॉप 5 क्वेश्चन यही तरह देते हैं।